हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के जीके सेक्शन के बारे में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड होने वाला है। तो यहाँ हम बात करेंगे IGKO के प्लांट्स एंड एनिमल्स के पोर्शन के बारे में और उसके एमसीक्यूज को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। It is only the lizard in the world that spends most of time in the Pacific Ocean। यानी कि एक मात्र ऐसी लिजार्ड जो कि ज्यादातर जो अपना टाइम है वो पैसिफिक ओशन के अंदर स्पेंड करती है। It is only found on the Galapagos archipelago and it's better known for their salt glands। क्या है ये मिलती है कहाँ? गैलापागोस में और आर्किपेलागो में। कहा इट इज बेटर नोन, क्योंकि इससे अच्छे से जान जाता है क्योंकि इनके पास में सॉल्ट ग्लैंड्स होती है। विच लिजार्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि हम कौन सी लिजार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैराइन लैगुना, ग्रीन लैगुना, क्यूबन लैगुना और गाओ लैगुना। तो आपको पता है ये किसके कारण हो सकती है? ये मैराइन लैगुना के कारण हो सकती है, क्योंकि ये जो मैराइन लैगुना होती है ना, ये क्या करती है, इसके पास में सॉल्ट ग्लैंड्स होती है ना, तो ये एक्सेस सॉल्ट को अपने सॉल्ट ग्लैंड से बाहर निकाल सकती है। और ये खाती क्या है? ये जो मैराइन लेगुना होती है, ये एक्सेस अमाउंट के अंदर जो एल्गी होती है उसे अपनी डाइट में शामिल करती है। क्योंकि आपको पता है एल्गी कहाँ मिलती है? एल्गी तो ओशंस के अंदर मिलती है। तो ये ओशंस के अंदर एल्गी को खाने के लिए जाती है और साथ में वहां जो एक्सेस जो सॉल्ट आता है उस सॉल्ट को ये क्या करती है, अपनी सॉल्ट ग्लैंड से बाहर निकाल देती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। The body of some animals is divided into different segments with series of repetition. This phenomena is known as metamerism, metabolism. ठीक है, neoteny and none of these। ये क्या होता है? देखो, जो सेगमेंट्स है वो बार बार रिपीट होते हैं किसी एनिमल्स के अंदर, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ये अर्थवर्म जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनालिडा के मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर देखा जाता है। जैसे अर्थवर्म है, इनमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि किसी चीज के रिपीट होने से बॉडी बनी है उनकी। देखो, इट्स लाइक दैट। क्यों ऐसे दिख रहा है? ये अर्थवर्म होता है और इसका जो सिंगल सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं मेटामर। उसको बोलते हैं मेटामर। ठीक है ना। तो ये जो फिनोमिना है वो मेटामेरिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली प्रोसेसेस होती है, तो ये मेटामेरिज्म जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एन एंटीकोगुलेंट इज अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। फ्रॉम विच एनिमल दिस एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हिरुडिन इज यूज्ड टू मॉडर्न मेडिसिन एक्सक्रीटेड। यानी कि ये एक एंटीकोगुलेंट है जिसका नाम है हिरुडिन। क्या है हिरुडिन? वो किससे प्राप्त किया जाता है, वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका आजकल हम मेडिसिन के अंदर क्या है, यूज करते हैं। इट इज अ वास्प, इट इज अ स्पाइडर, इट इज अ स्कॉर्पियन और इट इज अ लीच। तो आपको पता है जो हिरुडिन नाम का जो एंटीकोगुलेंट है वो लीच से लिया जाता है। लीच से, किससे? लीच से लिया जाता है। लीच जो होती है ना, उसका नाम होता है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया। अब एक्चुअली क्या होता है, हिरुडिनेरिया जो है उसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में मिलती है। काले से रंग का एक बड़ा सा कीड़ा होती है, ये एनेलिडा ग्रुप का ही मेंबर है। ये जो अभी पीछे अर्थवर्म हमने देखा था ना, ये अर्थवर्म का जो फाइलम है एनेलिडा, उसी के साथ में, यानी कि जो अर्थवर्म है उसी के फाइलम का एक मेंबर है। तो अर्थवर्म और लीच दोनों ही एक ही फाइलम में आता है। अब ये लीच पता है क्या करती है? ये किसी भी जानवर के ऊपर, इवन इंसानों के ऊपर भी चिपक जाती है स्किन पे और उनका ब्लड सक करती है। इसीलिए इसको सैंग्विवोरस भी बोलते हैं। सैंग्विवोरस क्या होती है? जो ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेती है किसी भी दूसरे एनिमल के। तो ये जो सैंग्विवोरस होने के कारण क्या करती है, ये किसी स्किन पे चिपकती है, वहां पर क्या करती है, एक एंटीकोगुलेंट डालती है, क्योंकि जब ये ब्लड सक कर रही हो तब वहां पर ब्लड का क्लॉट ना जम जाए। तो वही एंटीकोगुलेंट जिसको हिरुडिन कहते हैं, उससे निकाल करके हम आजकल मॉडर्न मेडिसिन में यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाई प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फॉरेस्ट। ठीक है, व्हाई प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फॉरेस्ट। नो ट्रांसपिरेशन occurs at such low temperature. No photosynthesis takes place at such low temperature. There is a desiccation and the mechanical damage of this tissue
एंड द रेस्पिरेशन सीजेस एट द लो टेम्परेचर। तो आपको पता है ये क्या होता है, यहाँ पर डेसिकेशन होता है मैकेनिकल डैमेज के कारण टिश्यूज का, इस कारण से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं वो सारे के सारे प्लांट्स दोबारा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, इट इज द मोस्ट पॉइजनस ट्री इन द वर्ल्ड known as a little apple of death. It is a native to the Caribbean beach, Gulf of the Mexico and Florida. What is its name? Lily of the valley, castor bean, rosy pea and the mychenil. तो आपको पता है इसका आंसर होगा mychenil. mychenil जो है वो सबसे पॉइजनस प्लांट है। इवन इसके लीव्स, इसका रेजिन्स, इसका स्टेम और इससे निकलने वाला लिक्विड सब कुछ जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। तो इसका कोई भी जो पार्ट है प्लांट का वो ले लो तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस रखता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल एप्पल ऑफ डेथ, या फिर क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का मोस्ट पॉइजनस प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच बॉटनिस्ट फाउंड एट द ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च इन ग्रीन प्लांट्स। यानी कौन से बॉटनिस्ट ने ये बताया था कि ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में ग्रीन प्लांट में। जेसी ऑर्थर ने बताया था, जॉन ब्रेटम ने बताया था, लूथर बर्बक ने बताया था एंड जूलियन वॉन सैचस ने बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, जूलियन वॉन सैचस ने बताया था। जूलियन वॉन सैचस ने क्या किया था, उन्होंने स्टार्च एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ग्लूकोज बनता है प्लांट उसको क्या कर सकता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। उन्होंने उसको स्टार एक्सपेरिमेंट करके भी समझाया था कि वो स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ मिल करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, इस कारण से प्लांट्स के अंदर बनने वाला ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैनी एनिमल्स सच एज बैट्स एंड प्राइमेट्स इंडल्ज द जियोफेजिया और द इंजेशन ऑफ सॉइल। यानी बहुत सारे बैट्स और प्राइमेट्स जो हैं वो जियोफेजिया यानी कि सॉइल जो है वो खा जाते हैं। विच टाइप ऑफ द सॉइल डू दीज एनिमल्स प्रेफर। ये किस तरह की मिट्टी खाना पसंद करते हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो आपको पता हो तो क्ले मिट्टी जो है वो बड़ी बारीक सी होती है, ये उसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कारण सुनिए, कई बार ये जो बैट और ये जो प्राइमेट्स होते हैं इनकी बॉडी में कई सारे इंटेस्टाइनल इश्यूज होने के कारण या फिर प्लांट्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो उनकी बॉडी में जमा होने के कारण क्या करते हैं, ये बाहर से सॉइल खाते हैं। अब क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े बारीक होते हैं तो उन टॉक्सिन्स के साथ बहुत इजीली क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं और वो टॉक्सिन्स इनके साथ में बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। इसके अलावा इन मिट्टी को खाने से उनको मिनरल्स जो है उनकी सप्लीमेंट्स जो है वो मिनरल सप्लीमेंट्स के तौर पर भी ये मिट्टी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी खाएंगे तो साथ में मिनरल्स भी उनकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इट इज एन ऑर्गन लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेजल कैविटी ऑफ सम एनिमल्स। यानी कोई ऑर्गन है जो लोकेटेड है कहां, बेस ऑफ नेजल कैविटी इन एनिमल्स। स्नेक्स यूज दिस ऑर्गन्स टू हंट एंड ट्रैक देयर प्रे। स्नेक्स जो है वो अपने शिकार का एक तरीके से देखा जाए तो ट्रैक करने में यूज करते हैं। They stick their tongue out together and the scents and touch to the opening of the organ when the tongue is retracted. Name of the organs: Jacobson organs, blowhole or the Peyer's patches or islets of Langerhans. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जैकबसन ऑर्गन्स। आपको पता है क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्नेक्स और लिजार्ड्स जो होते हैं वो बार बार अपनी टंग बाहर निकालते हैं, जैसे बाइलोब टंग होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को या उन सेंट्स को क्या करते हैं, अपनी जीभ पर चिपकाते हैं, फिर वो अंदर ले जाते हैं उसको, और फिर उनकी नेजल कैविटी के बेस के ऊपर क्या होता है, ये क्या होता है, जैकबसन ऑर्गन होते हैं, जो कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन केमिकल्स के कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके उन्हें ये बताता है कि उनके आसपास में क्या चीज है। ठीक है ना, तो वो जैकबसन ऑर्गन्स होते हैं। ब्लोहोल जो है वो मछलियों के ऊपर मिलने वाला छेद होता है जो रेस्पिरेशन के लिए होता है, जो व्हेल्स के अंदर मिलता है। पेयर्स पैचेस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर मिलने वाली कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कुछ टिश्यूज होते हैं जो पेनक्रियाज में मिलते हैं और वो हार्मोन्स निकालते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन्स। ठीक है ना, जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कॉमनली नोन एज अ पैसिफिक यू इज यूज्ड टू क्योर अ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। यानी कौन सा प्लांट्स है जो पैसिफिक यू के नाम से जाना जाता है और उसे सर्टेन टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के कैंसर्स जो हैं उनके इलाज के लिए यूज में लिया जाता है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये तो इसको तो आम भाषा में हम गिलोय बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो
हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाता है, ठीक है। कैरम कैपिटिकम ऐसा नहीं हो सकता। टेक्सास ब्रेविफोलिया हो सकता है। पेपेवर सोमनिफरम ये तो भैया अफीम होता है, ठीक है ना, ये तो एल्केलॉइड सिक्रेट करता है, तो ये नहीं हो सकता। और पहला भी दूसरा भी नहीं हो सकता, तो ये क्या है, टेक्सास ब्रेविफोलिया जो है वो ये यूज किया जाता है अलग अलग तरह के कैंसर को यूज करने के, जो अलग अलग तरह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना एक टेक्सोल नाम का एल्केलॉइड होता है। क्या होता है, टेक्सोल। ये टेक्सोल नाम का एल्केलॉइड जो है ये अलग अलग तरह के कैंसर को ट्रीट करने में बड़ी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इट इज अ फिश बिलोंगिंग टू द फैमिली Regalcidae and it is an oceanodermous species with a worldwide distribution excluding the polar regions, ठीक है ना, worldwide होते हैं लेकिन excluding है polar regions में। It is the shiny silver in color with long red pelvic fins and the long red dorsal fin, यानी ऊपर की तरफ बड़े लाल से फिन होते हैं। It rises to a crest on the top of head, ठीक है, इसके ऊपर क्रिस्ट मिलता है, बड़ा सा एक तरीके से मुकुट जैसी स्ट्रक्चर मिलती है हेड पे। It is often credited as a sea serpent. Identify the fish, इसको sea serpent के नाम से जानते हैं क्योंकि बड़ी सी फ्लैट से फिशेस होती है ये, ठीक है। ये क्या है, गारफिश है, जाइंट ऑरफिश है, या बर्बट है, या फिर सैंडबार शार्क है। तो अच्छा, ये तो जाइंट ऑरफिश है, क्योंकि आपको पता है ये वही फिश है जो जापान के अंदर मानी जाती है कि अगर ये फिश सरफेस पे आ गई तो शायद कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। तो ये क्या है, जाइंट ऑरफिश है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ टाइम पर क्या रहता है, बड़े डीप ओशंस के अंदर रहती है, लेकिन अगर ये सरफेस पे मिली तो यहां पर नेचुरल डिजास्टर का इंडिकेशन माना जाता है जापान के अंदर। और भी दुनिया के कई सारे अलग अलग कंट्रीज जो है वो ये चीज मानती है, ठीक है ना, बड़ी रेयरली मिलती है ये ऑरफिश। क्वेश्चन 11 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। एवीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, एवीज और मैमल्स ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस। हाँ, ज्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली यंग वंस को यानी बच्चों को जन्म देते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल रेप्टाइल्स आर ओविपेरस। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सारे के सारे ओविपेरस होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। कई सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। इन एवीज 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, यानी 4 limbs यानी जो आगे वाले जो लिम्स हैं तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं पंखों में। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ थर्ड, ठीक है ना। सारे के सारे रेप्टाइल्स ओविपेरस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म वायरस। कौन से बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने टर्म वायरस जो है उसको डिस्कवर किया था। एमडब्ल्यू बिजरनिक ने, कार्ल लिनियस ने, रूथ हार्नन ने एंड जॉर्ज बैलेट ने। तो ये एमडब्ल्यू बिजरनिक थे जिन्होंने सबसे पहले ही एक ऐसी डिजीज को आइडेंटिफाई किया जो बैक्टीरिया से नहीं होकर के उससे भी छोटे एजेंट से हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया था पता है क्या, बिजरनिक ने, उन्होंने देखा कि टॉबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज हो गई है। इसमें क्या होता है कि टाइम से पहले पत्तियां जो होती है वो कर्ल हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो कई बार क्या हुआ, उन्होंने ये ट्राई करने की कोशिश की थी कौन सा बैक्टीरिया है जो इस डिजीज को पैदा करता है, क्योंकि उस समय तक बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज था हमें। उन्होंने क्या किया, एक लीफ ली और उस डिजीज लीफ का सैप लेकर के उनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के ऊपर डाला। उन्होंने सोचा कोई बैक्टीरिया होगा तो उस प्रूफ फिल्टर के ऊपर क्या रह जाएगा, एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो डिजीज बैक्टीरिया से थी ही नहीं, बैक्टीरिया से भी और बहुत 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 छोटे एक एजेंट से थी जिसको वायरस कहा गया। तो टर्म जो है वो बिजरनिक ने दी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कहता है, studies have shown that the leaves and the pods of this tree are the very rich in iron, calcium and vitamins A and C and other nutrients. It is highly recommended by scientists who has suffered from the malnutrition including infants. Name of the tree. यानी आप बताइए कि किसमें आयरन वगैरह जो विटामिन सबसे ज्यादा होता है, ये जो इन्फेंट्स होते हैं इनके अंदर भी अगर कोई मैलन्यूट्रिशन होता है तो उसके लिए ये विटामिन वाले जो ट्री हैं उनके लीव्स वगैरह रिकमेंड की जाती है। तो बताइए वो ट्री कौन सा है। इट इज अ ड्रमस्टिक ट्री, टैमरिन ट्री, नीम ट्री और गुलमोहर ट्री। देखो गुलमोहर, नीम और टैमरिन तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि हाँ नीम के अंदर माना जाता है फिर भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट इट इज नॉट यूज्ड एज अ इन्फेंट्स मैलन्यूट्रिशन, ठीक है ना। इन्फेंट मैलन्यूट्रिशन को दूर करने के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ड्रमस्टिक ट्री। क्या हो जाएगा, ड्रमस्टिक ट्री। और इसी को आम भाषा में ना हम मोरिंगा भी बोलते हैं। क्या होता है, ये मोरिंगा का ट्री है जो कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। तो इसके लीव्स और पॉट्स जो होते हैं वो बड़े ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाले होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
X is a venomous snake endemic to an Asia and the world's longest snake. ठीक है, it is capable for the striking at the considerable height and the range, sometimes sustaining a bite. Identify the X. यानी कि ये बहुत एक ऐसा सांप है जो कि एशिया और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्नेक्स में से एक है। बड़ी ही ऊंचाई तक ये ऊपर होकर के वो आपको जहर या वेनम जो है उसकी स्प्रे मार सकता है। और आइडेंटिफाई कीजिए एक्स क्या है। दैट इज अ ग्रास स्नेक, इज अ बेल पाइथन, इज अ किंग कोबरा, इज अ कॉर्न स्नेक। तो ये क्या हो जाएगा? किंग कोबरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंग कोबरा होता है ये। ठीक है, सबसे बड़ा स्नेक है, बहुत वेनमस है। इंडिया का सबसे पॉइजनस स्नेक जो है वो किंग कोबरा है। ठीक है ना। उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं पता है आपको? किंग कोबरा का जो पीछे फन होता है, जैसे फन मारते हैं इस जगह पर इस तरह का कोई निशान होता है, ये इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये किंग कोबरा है। ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए। दिस प्लांट गिवन टू द पिक्चर इज नोन एज अ डॉल्स आई फॉर दिस पर्टिकुलर बेरीज। यानी कि ये प्लांट जो दिया गया है आपको यहाँ पर, इसको डॉल्स आई बोलते हैं क्योंकि इसकी पर्टिकुलर बेरीज जो होती हैं वो इस तरह की दिखाई देती है, जैसे आई की प्यूपिल है, जैसे आंख होती है ना हमारी और उसके पास में एक छोटा सा प्यूपिल होता है, वैसे। दैट क्रॉप वंस इन अ ईयर, जो कि साल में एक बार आती है। दीज स्मॉल व्हाइट बेरीज हैव अ small marks that appear like a pupils, giving that plant interesting appearance. That entire plant is a poisonous and it is one of the 10 most deadly plants in United States. This toxin affects the, यानी कि most deadly plant है और इसका जो टॉक्सिन होता है वो किसको अफेक्ट करता है? आई मसल्स को, लंग्स को, कार्डियक मसल्स को या किडनीज को? तो आपको पता है ये कार्डियक मसल्स जो है उनको इफेक्ट करता है और कार्डियक मसल्स को बड़ा ही क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है ना। तो आंसर क्या रह जाएगा? थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, अचीवर सेक्शंस के अंदर कहता है क्वेश्चन 16 क्या कहता है? देखो, हार्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर द एनिमल्स दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हार्मेफ्रोडाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब वो एक तरीके से बाइसेक्सुअल कहे जा सकते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ द फ्यू ऑर्गेनिजम्स इन द बॉक्स। यहां नीचे आपको लिस्ट दी गई है, फिर ये क्या करना है? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्मेफ्रोडाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से हार्मेफ्रोडाइट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज अ हैमलेट फिश, हो सकती है बिल्कुल। लैंड स्नेल्स बिल्कुल हो सकते हैं। लीच भी बाइसेक्सुअल होती है। टेपवर्म भी बाइसेक्सुअल होते हैं और प्लेनेरिया ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि तो सारे बाइसेक्सुअल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय द फॉरेस्ट बिकॉज, ये तो पहले भी आया है ना। फर्स्ट, नो ट्रांसपिरेशन अकर्स इन सच लो टेम्परेचर, नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट सच लो टेम्परेचर, देयर इज अ डेसिकेशन एंड द मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यू, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और रेस्पिरेशन सीजेस एट अ लो टेम्परेचर, नहीं होगा ऐसा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बैठेगा हमारे पास में सीधा, है ना। सॉरी, सेकंड बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। गिवन बिलो आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्न्यूबा वैक्स। कॉर्न्यूबा वैक्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। द वैक्स कम्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉपरनीशिया प्रूफिनिफेरा। ठीक है। It is also called Brazil wax. It is used to the automobile waxes, shoe polishes, food products and the cosmetics. Which of the given statements are incorrect? तो लेकिन आपको पता है ये जो कॉर्नोबा वैक्स होता है वो कॉर्नोबा पाम से मिलता है, ये पाम के ट्री से मिलता है, तो ये तो गलत है। फर्स्ट तो गलत है, सेकंड इज करेक्ट, इज ब्राजील वैक्स बोलते हैं और कई सारे कॉस्मेटिक्स और ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन 19 देखिए। 19 क्या कहता है? सिम्बायोसिस रेफर टू अ लिविंग अरेंजमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। दो अलग अलग स्पीशीज जो है उनके मेंबर्स के बीच में अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं एक साथ रह करके, दैट इज सिम्बायोसिस। गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सिम्बायोसिस, रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोसिम्बायोसिस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिएशन करते हैं, जो कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बना करके रहते हैं, जस्ट लाइक राइजोबियम। ये क्या करता है? उनके नोड्यूल्स में रहकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और वही फिक्सिंग नाइट्रोजन जो है वो आगे जाकर के प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का सोर्स बनती है। दैट इज करेक्ट।
The relationship between the human gut and bacteria is one-sided relationship where the only one organism is benefited. कहता बैक्टीरिया और ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है, जो ह्यूमंस की गट में बैक्टीरिया रहते हैं, वो एक तरीके से वन साइडेड जो है रिलेशनशिप है, जिसमें सिर्फ एक को ही फायदा होता है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो है उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में भी कुछ हेल्प करते हैं, और बदले में बैक्टीरिया जो है उनको खाना और स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये वन साइडेड तो नहीं है, तो सेकंड वन इज रॉन्ग। A relationship between the sea anemone and the clownfish is a type of relationship in which both of organisms are benefited by each other. बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। तो जो क्लाउनफिश और सी एनीमोन का होता है वो दोनों एक दूसरे को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। देन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट वेयर द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, नंबर फर्स्ट, cabbage, broccoli, cauliflower and the kohlrabi are same species of the same genus. Okay, the fastest growing plant in the world are the eucalyptus. नहीं यार, वो तो बैम्बू होता है ना, वो तो बैम्बू होता है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज अ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है? नहीं, वो तो वोल्फिया है। क्या है? वोल्फिया है। फोर्थ देखिए, घोस्ट ऑर्चिड प्लांट इज अ कैरिड आउट द फोटोसिंथेसिस थ्रू इट्स ग्रीन एरियल रूट बिकॉज इट हैज अ नो लीव्स। बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है? इसमें द करेक्ट वंस बताने। करेक्ट वंस जो है वो पहला सही है और चौथा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द ही मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंजम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।